माइक्रोब टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम क्या जानेंगे, एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है एंड सॉइल पोल्यूशन क्या है, क्या क्या कोजेज़ हैं इनके, ओके, कैसे इनको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जो डिफरेंट अलग टाइप के पोल्यूशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मराइन पोल्यूशन हो गया, थर्मल पोल्यूशन हो गया, है ना। और इससे भी अलग जो पोल्यूशन के टाइप हैं, जैसे कि जो भी नॉइज़ पोल्यूशन है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आज जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। सो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो जनरेट करती हैं बहुत सारे टाइप के वेस्ट मटेरियल को। जैसे कि आप देख रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, तो जिन बर्तन में या जिन क्रॉकरीज में हम खाना खाते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, वेस्ट है, अगर हम उनको ऐसी इन्वायरमेंट में छोड़ दें। ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए क्या है, वेस्ट हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस की जो भी एक्टिविटी होती है वो बहुत सारे टाइप के वेस्ट जनरेट करती हैं इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, दीज आर डिस्चार्ज इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, हम इन्हें कहाँ छोड़ देते हैं, एक यूज़ करने के बाद इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में अनडिज़ायरेबल चेंजेस ला सकते हैं कि, या वो चेंजेस हम ये कहें कि जो इन्वायरमेंट की नीड नहीं है, जो इन्वायरमेंट नहीं चाहता है। यही फिनोमिनन क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। जो सर ओडम थे उन्होंने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को इस तरीके से डिफाइन किया था, एक अनडिज़ायरेबल चेंज जो कि इसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है, किसकी, एयर की, वाटर की या फिर लैंड की। ठीक है, हवा, पानी या धरती की। ठीक है, जो क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, लिविंग कंडीशंस, कल्चरल एसेस्ट, कोज वेस्टेज। ठीक है, ये यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, लिविंग कंडीशंस हैं ह्यूमंस की या किसी भी लाइफ फॉर्म की, वो या फिर कल्चर एसेस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वेस्टेज को कोज करते हैं अब हमारे रॉ मटेरियल रिसोर्सेज में। तो ये सभी क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कोज करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में कि वो क्या है, जो कवर है गैसेस का, या मैं कहूँ मेंटल है गैसेस का, वो जिससे सराउंड होता है हमारे प्लेनेट में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि हमारे प्लेनेट अर्थ, ठीक है, इसके सराउंड में जो भी गैसेस का घेराव है उसे हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, किसका मिक्सचर है, गैसेस का, वाटर वेपर का और बहुत सारी वेराइटी के फाइन पार्टिकल मैटर्स का। ये लगभग क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अबाउट 5.137 इंटू 10⁻15 मेट्रिक टन ऑफ गैसेज विच एक्सर्ट प्रेशर अबाउट 1 kg पर सेंटीमीटर ऑन अर्थ सरफेस। देख रहे हैं आप, यानी कि किसका देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कितना 5.137 इंटू 10⁻15 मेट्रिक टन की गैसेज होती हैं, जिनका प्रेशर कितना होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इनका अर्थ सरफेस पे। ये जो गैसियस कवर है या गैसियस मेंटल है, ये सरफेस पे प्लैनेट के एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ किसका बना है, 98.0% नाइट्रोजन का, 78.0% नाइट्रोजन का, 20.95% ऑक्सीजन का, 0.93 आर्गन का एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का। और इससे अलग बहुत सारी गैसेस हैं और साथ साथ वाटर वेपर भी होते हैं इसमें। जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एयर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है, एज अ लिमिटेड टू solution in which the outdoor ambient atmosphere contains material in concentration which are harmful to man and its surrounding environment। यानी कि क्या है, एटमॉस्फेयर में ऐसे कुछ मटेरियल्स का एम्बियंट कॉम्बिनेशन है या आउटडोर एम्बियंट एटमॉस्फेयर कंडीशन कंटेन क्या कर रहा है, क्या है उसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज़ की जो हार्मफुल हो सकती है इंसान के लिए या फिर हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसके लिए। क्या कोज करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जो चीफ सोर्सेज या कोजेज हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, वो हैं, पहला है कॉम्ब्यूशन, जो किसकी वजह से होता है, अनलीडेड पेट्रोल की वजह से, स्मोक की वजह से, साथ ही साथ थर्मल पावर की वजह से। नेक्स्ट कोज है इंडस्ट्रियल प्रोसेस,
आजकल ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं कि जिससे नॉर्मल धुआं ही निकलता है, तो वो भी क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक रीज़न है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बहुत बड़ा रीज़न है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगल कटते जा रहे हैं वो, मेटलर्जिकल प्लांट्स एंड स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड, सब क्या हैं, एयर पोल्यूशन के रीजंस हैं, कोजेज हैं। प्रॉब्लम क्या जनरेट हो रही है, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एसिड रेन्स बढ़ रही हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटेशन हो रहा है एंड हेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि हम हार्मफुल गैसेस को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये गैसेस हमारे अंदर जा रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, हेज कह रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, यानी कि जो फ्रेश वाटर क्या है, इज़ एन नेचुरल रिसोर्स ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, विदाउट वाटर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक दिन भी बिना पानी के रह सकें? ऑल्दो वाटर इज अबंडेंट ऑन दिस अर्थ, यानी कि पानी है तो काफ़ी हमारे इस पर, येट इट इज़ वेरी प्रीशियस, फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। क्यों? क्योंकि जो टोटल वाटर रिजर्व हैं वर्ल्ड के, यहाँ पर डी भी आएगा। ठीक है, वर्ल्ड में टोटल वाटर रिजर्व कितने हैं, 97.4% क्या है, इनमें से साल्टी वाटर है, इनके मराइन वाटर है जो कि बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। ओनली 2.6% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक है। बट इसमें से भी क्या है, आप देख रहे होंगे कि बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें है तो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पानी ऐसा है जो हमें रियल में पीने के लिए मिलता है। जो वाटर पोल्यूशन है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अल्टरेशन इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, यानी कि जो चेंज हो रहा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में वाटर की, और उसे क्या देते हैं वो अनडिज़ायरेबल और डेसिग्नेटेड यूज़ ऑफ इन इट्स नेचुरल स्टेट, यानी कि जब हम उसको क्या कर सकते हैं, यस वो अनडिज़ायरेबल हो गया है और हम उसकी नेचुरल स्टेट में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी वाटर को पोल्यूशन को डिफाइन किया है कैसे, एनी फॉरेन मटेरियल, यानी कि कोई भी बाहर का मटेरियल, आइदर फ्रॉम नेचुरल और अदर सोर्स है, चाहे वो नेचुरल सोर्स से आया या किसी भी अदर सोर्स से आया हो, जो क्या कर सकता है, कंटेमिनेट कर सकता है वाटर सप्लाई को, और उसे ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी भी लाइफ के लिए क्या बना रहा है, हार्मफुल बना रहा है, टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहा है, रिडक्शन ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल, यानी कि ऑक्सीजन लेवल को कम कर रहा है वाटर की, कोज करता है एस्थेटिकली अनप्लेटेबल इफेक्ट एंड स्प्रेड द एंडेमिक डिजीज़, और क्या कर रहा है, साथ ही साथ एक डिजीज़ को भी, बहुत भयावह डिजीज़ को भी कोज कर रहा है। वो क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन है। कोजेज़ क्या है वाटर पोल्यूशन के, जो मेन कोजेज़ हैं वो क्या है, सीवेज। ठीक है, जो सीवेज सप्लाई होती हैं या सीवेज लाइंस होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, वो कहाँ पर जाके मिल जाते हैं, रिवर्स में मिल जाती हैं, कैनाल से मिल जाती हैं, सीज में मिल जाती हैं, तो ये सब क्या करते हैं, पोल्यूशन कोज करते हैं। इंडिविजुअल जो इफ्लुएंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो कहीं हम लिक्विड निकल रहा है हर एक इंसान से, वो भी क्या है, वाटर पोल्यूशन का कारण है। एग्रो केमिकल वेस्ट, ठीक है, पेस्ट डाले जाते हैं केमिकल वेस्ट इतने सारे, वो भी वाटर पोल्यूशन का कारण है। साथ ही साथ जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो भी क्या हैं, वाटर पोल्यूशन का कारण है। आप देखते हैं कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है, सिंथेटिकली जनरेट किया जाता है डिटर्जेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, और जब हम वो कपड़े वॉश करते हैं, उनको धोते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जा कर के क्या मिलेगा, पानी में मिलेगा, सीवेज लाइन के थ्रू वो रिवर से मिलेगा, और सभी पानी है जो वो क्या हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। और जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी वाटर एनिमल्स हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। वही वाटर जब आफ्टर क्लीनिंग या फिर विदाउट क्लीनिंग, आपको पता है क्लीनिंग कितनी कम होती है, ठीक है, तो क्या होता है, वही वाटर हम क्या करते हैं, हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि उसी पानी को हम भी पीते हैं, तो हमारे ऊपर भी क्या है, वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम जनरेटेड बाय वाटर पोल्यूशन। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है, क्रॉप और प्लांट लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो गया है। एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा की तरीके से बदल गया है ना, पूरे एक्वेटिक सिस्टम है जो, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि जो वहाँ के प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है अपना सॉइल पोल्यूशन।
जो एयर है और वाटर कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, वो क्या करते हैं, डायनेमिक एंटिटीज़ हैं, लेकिन जो सोइल है वो क्या है, एक स्टेशनरी एंटिटी होती है, ठीक है, विच आर इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है। आपको पता है वाटर इधर उधर मूव कर सकता है, एयर इधर उधर मूव कर सकते हैं, बट सोइल वो तो वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू ही मूव करती है। तो जो वाटर का पोल्यूशन है या एयर का पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं तरीके से क्या कर रहा है, हमारी सोइल पे इम्पैक्ट डालता है। जो इकोलॉजिकल इफेक्ट हैं पोल्यूशन के, किसके पोल्यूशन के, सोइल के या वाटर के, वो क्या होता है, अनफोल्ड ओनली व्हेन द वाटर और द एयर विद इन द सोइल एनवायरनमेंट बिकम पोल्यूटेड, ठीक है। जब वाटर या एयर क्या हो रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं, ठीक है। जो कंटेमिनेशन है सोइल का विद सीवेज स्लज, इंडस्ट्रियल स्लज, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, सीवेज स्लज के थ्रू हो रहा है, ठीक है, सीवेज स्लज के थ्रू हो रहा है, इंडस्ट्रियल स्लज के थ्रू हो रहा है, सॉलिड वेस्ट डंप साइट्स की वजह से हो रहा है, लीचेस की वजह से हो रहा है, एग्रोकेमिकल्स की वजह से हो रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। तो इन्हें सबको हम क्या कह रहे हैं, सोइल पोल्यूशन कह रहे हैं। जो मॉडिफिकेशन है सोइल फीचर का वो क्या है, मोर जनरली ऑफ इट्स केमिकल और बायोलॉजिकल बैलेंस कोज बाय डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड सोइल पोल्यूशन। यानी कि जो सोइल को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, केमिकल या बायोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे पोल्यूटिंग सब्सटेंस सोइल में जा रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सोइल पोल्यूशन कह रहे हैं। टाइप्स क्या क्या है सोइल पोल्यूशन के, पहला है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, दूसरा है केमिकल पोल्यूशन। सो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन क्या है, दीज इंक्लूड सिंपल वेस्ट विच आर इजीली एंड क्विकली डिस्चार्ज इनटू हार्मलेस कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि इसमें कौन कौन से आएंगे, सिंपल वेस्ट हैं या फिर इजीली और क्विकली डिग्रेड होने वाले हार्मलेस कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, ठीक है, जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह हो गए, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, ठीक है, एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फीकल मैटर, ब्लड, यूरिन, ये सभी क्या आते हैं, इस पोल्यूशन में आते हैं। क्या होता है, ये बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल होते हैं, तो ये पोल्यूशन तो है, अनडिज़ायरेबल तो है, बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये हार्मफुल तो है बट उतने नहीं है जितने केमिकल। अब केमिकल पोल्यूशन क्या है, दीज इंक्लूड वेस्ट विच आर रेजिडेंट टू डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल एजेंसी, दे आर डिग्रेडेड वेरी स्लोली ड्यू टू विच दे परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए बने रहते हैं। सिंथेटिक केमिकल्स हो गए, है ना, परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लास्टिक्स, वेरियस पॉलीमर्स हो गए, है ना, प्लास्टिक्स हो गए, बहुत सारे पॉलीमर्स हो गए अलग अलग, पॉलीमेरिक रेजिन्स हो गए, है ना, प्लास्टिसाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम क्रूड्स हो गए, ये सभी कहाँ पे रहते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं, किसके, केमिकल पोल्यूटेंट्स के। थर्माकोल हो गया, तो ये क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक डिग्रेड नहीं होते, पॉलीथीन भी बहुत लंबे टाइम तक डिग्रेड नहीं होते, हमेशा इन्वायरमेंट में बनी रहती है या कई हज़ारों सालों में जाकर के डिग्रेड होती है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है। जो केमिकल पोल्यूटेंट हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोर्स क्या है सॉइल पोल्यूशन के, पहला है डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट, और इसी से अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, और अदर सोर्सेज की मैं बात करूँ तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो सॉइल में है वो क्या करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं रेडियो एक्टिव डिवाइसेस का, रेडियो एक्टिव वेस्टेज का, मतलब ये क्या एक्सप्लोजन है रेडियो एक्टिव डिवाइसेस का, रेडियो एक्टिव वेस्टेज का, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से या फिर लेबोरेटरीज से, ठीक है। जो आइसोटोप है रेडियम के, यूरेनियम, थोरियम, स्ट्रोंशियम, आयोडीन, कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम एंड सीजियम है यहाँ पर, ठीक है, सीजियम एंड और अदर टाइप के एलिमेंट्स जो सोइल में जाते हैं, ये क्या करते हैं, परसिस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और क्या करते हैं, इमिट करते रहते हैं अपनी रेडिएशंस को सोइल में ही, और क्या करते हैं, सोइल को पोल्यूट करते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, इसमें सॉइल पोल्यूशन के बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।